नमस्कार दोस्तों। एग्जाम सीरीज के पिछले वीडियोस में हमने बायोमैकेनिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम पैथोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 2022 का पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे 50 मार्क का क्वेश्चन आपको देना होगा। 10 मार्क का 3 क्वेश्चन है। आंसर एनी 3। डिफाइन इन्फ्लामेशन, डिस्कस द vascular and cellular phenomenon of inflammation. Define atherosclerosis. What are the risk factors? Write the pathology of chronology heart disease. Define atherosclerosis. What are the risk factors? Write the pathology of coronary heart disease. Discuss the pathogenesis and pathology of the rheumatoid arthritis. Define neoplasia. Describe the characteristics of malignant neoplasm and their pathology of spread. Short answer any 4. ब्रेन एब्सेस, अस्थमा। उसके बाद दोस्तों पोलियोमाइलाइटिस, हैंसेन्स डिजीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। देन दोस्तों 2021 का क्वेश्चन है। फुल मार्क 50। टाइम आज इन द प्रोग्राम। द फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट द मार्क्स। पाथोमाक्रो सेक्शन ए 10x3. Answer any 3 questions. What is a thrombosis? Discuss the formation and fate of a thrombosis. उसके बाद दोस्तों discuss the pathology of COPD. How will you diagnose it? Then दोस्तों write down the pathology of bronchiectasis. Write down the pathology of bronchiectasis and how will you diagnose? Describe the etiology, pathogenesis and pathology of tuberculosis. उसके बाद दोस्तों write short notes on any 4. Psoriasis, टाइफर हाइपरसेंसिटिविटी, सेप्टिसेमिया। उसके बाद दोस्तों डायबिटिक फुट और ARDS का क्वेश्चन आया है। उसके बाद दोस्तों 2020 का क्वेश्चन फुल मार्क 100। सेक्शन ए डिफाइन थ्रोम्बोसिस, डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड फेट ऑफ थ्रोम्बोस। डिफाइन नियोप्लासिया, एन्यूमरेट द डिफरेंसेस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। उसके बाद दोस्तों डिस्क्राइब द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड डिस्कस द लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद दोस्तों व्हाट आर द डीमाइलिनेटिक डिजीजेस, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 डीमाइलिनेटिक डिजीज के उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना है एनी 3। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन है अपोप्टोसिस, केमोटैक्सिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एन्यूरिज्म, मायोपैथीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद दोस्तों 2019 का क्वेश्चन है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी ऑफ rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis are a डिस्कस पैथोलॉजी ऑफ एंकोलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज गैंग्रीन, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेशन ऑफ गैस गैंग्रीन। उसके बाद दोस्तों डिफाइन नियोप्लासिया, डिफाइन इन डिटेल्स द फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर, गैंग्रीन, स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, rheumatoid arthritis। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में थ्रोम्बोसिस, नियोप्लासिया, मेनिंजाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस। उसके बाद दोस्तों विटामिन ए एंड हाइपरप्लासिया। उसके बाद दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है डिस्कस वैस्कुलर एंड सेलुलर फेनोमेनन इन इन्फ्लेमेशन। उसके बाद दोस्तों राइट डाउन द पैथोलॉजी ऑफ लेप्रोसी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। राइट डाउन द पैथोलॉजी ऑफ ब्रोंकिएक्टस एंड हाउ विल यू डायग्नोस इट। उसके बाद दोस्तों डिस्कस द एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद दोस्तों राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पोलियोमाइलाइटिस का क्वेश्चन है, सोरियासिस का क्वेश्चन है, एनीमिया का क्वेश्चन है, VIC वॉल्यूमिक इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों गैंग्रीन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बारे में पूछा है, लेप्रोसी के बारे में पूछा है, ब्रोंकिएक्टस के बारे में पूछा है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में पूछा है, पोलियोमाइलाइटिस, सोरियासिस, एनीमिया, VIC एंड गैंग्रीन के बारे में पूछा है। उसके बाद दोस्तों 2017 का क्वेश्चन डिस्क्राइब द मेटास्टेसिस, डिस्क्राइब डिफरेंट रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। उसके बाद दोस्तों व्हाट आर केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद दोस्तों पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पिक्चर इन क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग एब्सेस, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद दोस्तों एस्ट्रोस्टोमा, गाउट, डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, किनेफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद दोस्तों 2016 का क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन इम्यूनिटी, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पॉन्स विथ इम्यून मैकेनिज्म्स। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस एंड इट्स बायोकेमिकल फीचर्स। डिस्कस एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा।
Describe the types of shock and its principal mechanism and clinical examples. Discuss pathogenesis of septic shock. उसके बाद दोस्तों discuss etiology and pathogenesis and types of leprosy. मेटास्प्लासिया शॉर्ट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीएम. उसके बाद दोस्तों ब्रोंकियाइटिस. उसके बाद दोस्तों गैंग्रीन, हाइपरप्लासिया, डिफरेंस बिटवीन बेनिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. तो दोस्तों इम्यूनिटी का क्वेश्चन है, अपोप्टोसिस का क्वेश्चन है, स्क्लेरोडर्मा का क्वेश्चन है, सेप्टिक शॉक का क्वेश्चन है, लेप्रोसी का क्वेश्चन है, ब्रोंकियाइटिस, गैंग्रीन, हाइपरप्लासिया, बेनिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर और डीएम. उसके बाद दोस्तों 2015 का क्वेश्चन है ये. Define necrosis. Describe the morphological patterns of tissue necrosis with examples. Classify hypersensitivity reaction. Describe type 1 hypersensitivity. Define neoplasia. Distinguish between the benign and malignant tumors. Define bronchiectasis. उसके बाद broadly classify the types of diabetes mellitus and discuss the long-standing complications. Gangrene, fat embolism, SLE, septic arthritis, megaloblastic anemia, tubercular granuloma. नेक्रोसिस के बारे में पूछा है, नियोप्लासिया के बारे में पूछा है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन डिस्क्राइब टाइप 1, ब्रोंकाइटिस. उसके बाद दोस्तों गैंग्रीन, फैट एम्बोलिज्म, एसएलई, सेप्टिक आर्थराइटिस. उसके बाद दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ट्यूबरकुलर ग्रानुलोमा. उसके बाद दोस्तों 2014 में क्वेश्चन पूछा है. डिफाइन इन्फ्लामेशंस. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वास्कुलर एंड सेलुलर रिएक्शन इन एक्टिव इन्फ्लामेशन. What is thrombus? Describe the characteristics of malignant neoplasms and their pathways of spread. Define neoplasia. Describe characteristics of malignant neoplasms and their pathways of spread. Discuss the etiology, pathogenesis and pathology of TB. Discuss the pathogenesis and pathology of rheumatoid arthritis, iron deficiency anemia, brain abscess, difference between transudate and exudate, complication of diabetes mellitus, पोलियोमाइलाइटिस, डिफरेंस बिटवीन ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोमाटस लेप्रोसी. तो दोस्तों देख सकते हो 2014 में क्या क्या गिरा है. इन्फ्लामेशन गिरा है, थ्रोम्बस, नियोप्लासिया. उसके बाद दोस्तों टीबी, आर्थराइटिस, रिमेटोइड आर्थराइटिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्रेन एब्सेस, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसड्यूट एंड एक्सुडेट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोमाटस लेप्रोसी. उसके बाद दोस्तों 2013 में डिफाइन इन्फ्लामेशंस. Define the vascular phenomenon of inflammation. उसके बाद दोस्तों define atherosclerosis. What are the risk factors? Write in brief the pathological changes and complications. उसके बाद दोस्तों in detail the pathogenesis and pathology of rheumatoid arthritis. उसके बाद दोस्तों define neoplasia. Define in details the features of malignant tumors. Give examples of 2 benign and 2 malignant tumors. Define, classify anemia. Write in details the peripheral blood pictures and bone marrow picture in megaloblastic anemia. दोस्तों एस्थमा, फेट ऑफ थ्रोम्बस, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलिटिस. उसके बाद मायोपैथीज, स्क्लेरोडर्मा के बारे में पूछा है, मायोपैथीज के बारे में पूछा है, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में पूछा है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा के बारे में पूछा है, फेट ऑफ थ्रोम्बस, एस्थमा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, रिमेटोइड आर्थराइटिस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, कॉम्प्लिकेशन सबका किसका, आर्थरोस्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेशंस बारे में पूछा है. उसके बाद 2012 का क्वेश्चन. डिफाइन शॉक. डिस्क्राइब इन डिटेल द पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक. डिफाइन एनीमिया. डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉज एंड ब्लड एंड बोन मैरो पिक्चर इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. Describe in detail the cellular phenomenon of inflammation. Define aneurysm. Write in detail the cause, pathology and complication of aneurysm. Name the autoimmune disorder. Describe in detail SLE, emphysema, ankylosing spondylitis, meningitis, gas gangrene, embolism, Volkmann ischemic contracture. उसके बाद दोस्तों 2011 का क्वेश्चन देखते हैं. तो ये सब उसके बाद दोस्तों ये सब देख सकते हैं. ये 10 मार्क का ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है. उसके बाद दोस्तों 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है. फाइगोसाइटोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रोडेंट अल्सर, एस्कप्स बॉडी, अस्थमा, सोरियासिस. लॉन्ग क्वेश्चन गिरा है. क्लासिफाई ट्यूमर्स ऑफ बोन. डिस्क्राइब द पैथोलॉजी ऑफ ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा. Describe the pathology in diabetes mellitus. What is causative organism of leprosy? Describe pathology in various types of leprosy. उसके बाद दोस्तों लास्ट 2010 का क्वेश्चन. क्लासिफाई स्ट्रेप्टोकोकिया. नेम द डिजीजेस एंड हाउ विल यू डायग्नोस देम. उसके बाद दोस्तों डिस्क्राइब द characteristics of mycobacteria. What are the lesions caused by mycobacteria leprae? How will you diagnose leprosy? What is gangrene? Gangrene के बारे में पूछा है. ड्राई गैंग्रीन, मॉस्ट गैंग्रीन, ये सब पूछा है. उसके बाद दोस्तों व्हाट इज एन्यूरिज्म.
How many types of aneurysm you know? How are they caused? What are the complications of each one of them? So describe the pathology of demyelinating diseases, psoriasis, osteogenic sarcoma, asthma. उसके बाद दोस्तों टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। तो दोस्तों ये था सब पैथोलॉजी के क्वेश्चंस। और दोस्तों उसके बाद आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन है आप सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। हमने सब क्वेश्चन डिस्कशन किया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ। और इस वीडियो के इवेंट करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।